नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सुमित सपुई आपके साथ। और बजट का ये आखिरी रात है, पहले वाला रात। तो कुछ सेक्टर यहाँ पर हम लोग चुने हैं, तो वहाँ पर शायद आपको निवेश करना चाहिए। और जहाँ पर गवर्नमेंट का भी नज़र है इस सेक्टर को, हर बार बजट पे इस सेक्टर पे कुछ एलोकेशन, बहुत बड़ा एलोकेशन होता है। तो पहला जो सेक्टर है उसके बारे में हम बात करेंगे, जो है डिफेंस सेक्टर। मेरा पहला वीडियो में ऑलरेडी मैंने बात किए थे कुछ सेक्टर के। तो आज डिफेंस सेक्टर का कौन सा बढ़िया स्टॉक होगा, तो यहाँ पर देख लीजिए। यह है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स इज़ द बिजनेस मैन्युफैक्चर ऑफ एयरक्राफ्ट एंड हेलीकॉप्टर्स, रिपेयर एंड मेंटेनेंस भी करता है ये हेलीकॉप्टर। और गवर्नमेंट ने जो आत्मनिर्भर इंडिया का प्लान बनाया है, तो इसके लिए मतलब बहुत सारे जो एयरक्राफ्ट ये वगैरह होगा, और यहाँ पर भी मतलब इंडिया में भी बनाया जाएगा। तो इसलिए इस कंपनी पर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। तो यहाँ पर देखिए इसका जो हाई है 1444 अभी जो इसका चल रहा है, लेकिन हाई थोड़ा इससे ज़्यादा है। कंपनी बहुत बढ़िया है। बहुत अच्छा इसका पी रेशियो और रिटर्न ऑन इक्विटी और आरओसी बहुत अच्छा है, 20 से ज़्यादा है। अब मेरा नेक्स्ट जो स्टॉक होगा वो भी एक डिफेंस स्टॉक होगा, जिसका नाम है भारत फोर्ज। अभी देखिए 735 पर ये कामकाज कर रहा है आज का डेट में। तो ये भी एक बढ़िया कंपनी है। भारत फोर्ज इज एंगेज इन मैन्युफैक्चर एंड सेलिंग ऑफ फोर्ज्ड एंड मशीन कंपाउंडेड फॉर ऑटो एंड इंडस्ट्री सेक्टर, और डिफेंस सेक्टर को भी ये सप्लाई करता है। तो ये कॉलोनी ग्रुप का एक कंपनी है। तो इसका कुछ की पॉइंट्स हम देख लेते हैं पहले। देखिए यहाँ पर वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फोर्जिंग कंपनी है, वर्ल्ड लार्जेस्ट विथ 50 ईयर्स ऑफ legacy फॉर द फोर्जिंग कैपेसिटी ऑफ इज़ मोर देन 60,000 टन्स पर एनम। तो यहाँ पर देखिए, और इसका देखिए कौन कौन सेक्टर पर इसका प्रेजेंस है। तो स्टील फोर्जिंग से इसका 37% रेवेन्यू आता है, और मशीन क्रैंक सेप्ट से भी यहाँ पर 35% रेवेन्यू आता है, और बाकी फ्रंट एक्सेल असेंबली एंड कंपोनेंट से 14% रेवेन्यू आता है। तो ये भी एक बढ़िया कंपनी है, जहाँ पर आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा लंबी अवधि में। तो यहाँ पर आपका नज़र बना के रखिए यहाँ पर। तो इसका जो ऑल टाइम है वो है 848। अब यहाँ पर देखिए ये कंपनी कौन कौन सा कंपनी को इसका इसका क्लाइंट है मेन, वो है वोल्वो, जनरल मोटर्स, कैटरपिलर, टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, किर्लोस्कर ऑयल इंजिन्स एंड मेनी मोर। तो बहुत बढ़िया बढ़िया दिग्गज जो कंपनी है इसका क्लाइंट है। तो यहाँ पर मैं भारत फोर्ज को लेना इसलिए मैं यहाँ पर रखा हूँ। और देखिए यहाँ पर ऑयल गैस, पावर, डिफेंस, एरोस्पेस, रेलवेज, सभी कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग में भी ये कंपनी कामकाज करता है। और डिफेंस सेगमेंट में देखिए यहाँ पर बहुत बड़ा ऑर्डर मिला यहाँ पर, लगभग एक्सपोर्ट ऑर्डर, और तो अब USD 100 मिलियन का यहाँ पर ऑर्डर मिला बैरक 8 मिसाइल के लिए फॉर द नेक्स्ट 4 ईयर्स। तो काफ़ी बढ़िया है ये कंपनी। तो यहाँ पर ज़रूर आपको निवेश करना चाहिए। अगर आपको ठीक प्राइस में मिल जाए तो ये कंपनी तो बहुत बढ़िया होगा लंबी अवधि के लिए। तो आज ये हो गया डिफेंस सेक्टर का 2 स्टॉक, जहाँ पर आपका रेडर होना चाहिए, आपका नज़र रखना चाहिए। अब आएंगे 5G टेक्नोलॉजी का कुछ शेयर और 2 स्टॉक, जहाँ पर आपका नज़र होना चाहिए। एक है तेजस नेटवर्क, जो कि गवर्नमेंट एंड डिफेंस सेक्टर में भी इसका सर्विस प्रोवाइडर है, और R&D भी करता है। बहुत बढ़िया कंपनी है, लगभग डबल हो चुका है 1 साल में इसका जो प्राइस था। काफ़ी बढ़िया कंपनी है इंडिया में, और इसका पेटेंट भी है 5G का। इथरनेट, IP स्विच, नेटवर्क मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर एंड लाइफ साइकिल मैनेजमेंट सर्विस ये देता है कंपनी। और इसका रेवेन्यू देखिए, रेवेन्यू ब्रेकअप जो है 43% रेवेन्यू जो इंडिया से आता है, और इंडिया गवर्नमेंट से 17%, और इंटरनेशनल सेगमेंट से 40%। तो काफ़ी बढ़िया ये इसका ब्रेकअप है। तो लास्ट ईयर कुछ डिले हुआ था गवर्नमेंट सेक्टर से, तो इसलिए इसका प्राइस रेवेन्यू भी फॉल किया था।
तो उसके बाद इस साल मतलब 2021 में इसको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला, 100 से भी ज़्यादा इसका ग्रोथ हो गया। तो इसलिए अभी लगभग ऑल टाइम हाई के थोड़ा नीचे चल रहा है ये कंपनी। यहाँ पर देखिए 350 पेटेंट है इसके, इस कंपनी के यहाँ 300 प्लस सिलिकॉन आईपीएस भी है टिल डेट। तो यहाँ पर देखिए कहाँ कहाँ पर इसका प्रेजेंस है, देखिए यूएसए, मेक्सिको, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, नाइजीरिया, केनिया, यूएई, बांग्लादेश, फिलीपींस, सिंगापुर एंड मालয়েशिया। मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड में इसका मतलब कामकाज करता है ये कंपनी। तो बहुत बढ़िया है ये कंपनी। यहाँ पर देखिए 103% का एनुअल ग्रोथ यहाँ पर दिख रहा है कंपनी का। बहुत ज़्यादा ऑर्डर मिला था इस कंपनी को फ्रॉम अफ्रीका एंड साउथ ईस्ट एशिया से। तो ये था मेरा टेलीकॉम सेक्टर से, टेलीकॉम या 5G सेक्टर से पहला स्टॉक। आप देखते हैं दूसरा स्टॉक कौन सा होगा। तेजस नेटवर्क काफ़ी अच्छा कंपनी है। आप देखते हैं दूसरा स्टॉक के बारे में। यहाँ पर सेकंड जो स्टॉक होगा वो है टेक महिंद्रा। आप सभी का पसंदीदा भी होगा इस शेयर को। इस शेयर में आप सभी यहाँ पर पसंद भी करते हैं इस शेयर को। तो ये भी एक आईटी सर्विसेज कंपनी देता है। ये कंपनी में आईटी सर्विसेज में काम काज करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लाउड सर्विसिंग, मतलब बहुत कुछ करता है यहाँ पर। ये कंपनी आईटी सर्विस 90% और आउटसोर्सिंग 10%, कम्युनिकेशन देखिए 40%, और टेक्नोलॉजी में भी है। अमेरिका, यूरोप, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में भी, मतलब पूरा वर्ल्ड लेके ये काम काज करता है ये कंपनी। टेक महिंद्रा बहुत अच्छा ग्रुप है। और यहाँ पर देखिए आप लोगों को पता होगा सत्यम कंप्यूटर को इन्होंने ने खरीद लिया था, जब सत्यम कंप्यूटर जो 5th लार्जेस्ट आईटी कंपनी था। मार्जारी सत्यम, हाँ सत्यम के कंप्यूटर को इन्होंने मार्च होने के बाद 5th लार्जेस्ट आईटी कंपनी बन गया था ये कंपनी। तो इसका बिजनेस देखिए, बिजनेस बहुत बढ़िया है। जो सर्विस ऑफरिंग करता है ये कंपनी बहुत बढ़िया है। डेटा एनालिटिक्स, नेटवर्क सर्विसेज, टेस्टिंग सर्विसेज, परफॉर्मेंस इंजीनियरिंग, सिक्योरिटी एंड रिस्क मैनेजमेंट सर्विसेज, बिजनेस प्रोसेस सर्विसेज। तो ये भी एक अच्छा कंपनी है जहाँ पर आपको नज़र रखना चाहिए 5G के लिए। तो अगला जो सेक्टर होगा वो है फर्टिलाइज़र सेक्टर, जहाँ पर गवर्नमेंट का सब्सिडी रहेगा। इस साल भी, पिछले साल भी था सब्सिडी रहा, तो इस साल भी सब्सिडी रहेगा यहाँ पर। शायद नहीं रहेगा सब्सिडी फर्टिलाइज़र पे। तो इसके लिए मेरा जो पहला स्टॉक होगा वो है कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड। ये इंडियाज़ लीडिंग एग्रीकल्चरल कंपनी है, ये जो फर्टिलाइज़र बनाते हैं। ये मुरुगप्पा ग्रुप का एक कंपनी है। मुरुगप्पा ग्रुप का ही ये कंपनी है। तो मुरुगप्पा ग्रुप का और भी बहुत सारा कंपनी आपको पता होगा, जैसे कि जो TI साइकिल जो बिकता है, मतलब और जैसे कि कार्बोरंडम, और भी बहुत सारे कंपनी है, चोलामंडलम, बहुत सारे कंपनी है मुरुगप्पा ग्रुप का। तो कोरोमंडल ग्रुप यहाँ देखिए इंडियाज़ लार्जेस्ट एग्री सोल्यूशन प्रोवाइडर है, और यहाँ पर स्पेशलाइजेशन फर्टिलाइजर, क्रॉप प्रोटीन, बायोपेस्टिसाइड, स्पेशलिटी न्यूट्रिएंट्स, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर एक्सेट्रा बनाती है कंपनी। तो फर्टिलाइज़र पे यहाँ पर सब्सिडी देखने को मिल जाएगा। तो इस कंपनी को, मतलब जो कंपनी फर्टिलाइज़र बनाता है और यह एग्रोकेमिकल में काम करता है फर्टिलाइज़र कंपनी ज़्यादातर, तो यहाँ पर उसको फ़ायदा सीधा होने के चांस है। जैसे कि ये एक कंपनी हो गया, उसके बाद बहुत सारे कंपनी है, तो मैंने सिर्फ दो ही यहाँ पर सिलेक्ट की है। तो आगे चल कर देखते हैं इसका बिजनेस, फर्टिलाइज़र बिजनेस। It is the second largest phosphoric seller in India and largest single super phosphate seller with a market share of 15%. It has leading position in the states of Andhra Pradesh, Telangana, India's largest complex fertilizer markets. क्रॉप प्रोटेक्शन बिजनेस देखिए यहाँ पर, और बायोलॉजिकल बिजनेस पे इट्स लीडिंग मैन्युफैक्चर ऑफ अजाडिरेक्टिन इन द वर्ल्ड विथ 65% एक्सपोर्ट शेयर। तो काफ़ी बढ़िया, इट एक्सपोर्ट टू USA, कनाडा एंड यूरोप। रिटेल चेन देखिए 750 रिटेल कस्टमर है इनका, और डिस्ट्रीब्यूशन भी काफ़ी बढ़िया है। द कंपनी हैज़ प्रेजेंस इन 81 कंट्रीज इन द वर्ल्ड।
यहाँ पर देखिए 4.5 मिलियन टन्स पर एनम इसका जो नाइट्रोजन फॉस्फोरस और पोटेशियम जो इसका बनता है, मतलब 4.5 मिलियन टन्स पर एनम ये बनता है, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है इसका। तो मतलब बहुत बढ़िया ये कंपनी है। इसका जो प्राइस चल रहा है हाई जो था 956, और अभी जो कामकाज कर रहे 789 लगभग लोअर लेवल पे। तो यहाँ पर आपका नज़र होना चाहिए। और दूसरा जो होगा मेरा स्टॉक इस सेक्टर का वो है चंबल फर्टिलाइज़र। ये भी दिग्गज कंपनी है एक। अभी जो करंट प्राइस चल रहा है इसका 432। ये यूरिया बनाने में काफ़ी माहिर है। यूरिया में ही इसका मेन सेल होता है। It has also a joint venture for manufacture of phosphoric acid in Morocco. The company was also engaged in software business. सॉफ्टवेयर बिजनेस काफ़ी पहले करता था, लेकिन एसिड ने बेच दिया इन्होंने। और यहाँ पर देखिए ये कंपनी यूरिया बनाता है, डाई एमोनियम फॉस्फेट बनाती है, और म्यूरेट ऑफ पोटास, एमोनियम फॉस्फेट, सल्फेट, डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फॉस्फेट फर्टिलाइजर, सल्फर, ये सब बनाता है ये कंपनी। मेनली जो बना था ये यूरिया, जो इसका मेनली जो सेल होता है इंडिया में। रेवेन्यू देखिए यूरिया से, यहाँ पर यूरिया सेलिंग से आता है 58% रेवेन्यू, और बाकी एग्री इनपुट्स अकाउंटेड फॉर द रेस्ट ऑफ 42% आता है रेवेन्यू। आगे यहाँ पर और भी की लेवल देखेंगे जहाँ पर इस कंपनी को सीधा सीधा फ़ायदा मिला है। पिछली बार गवर्नमेंट जब सब्सिडी दिया था तो इस कंपनी को अच्छा फ़ायदा मिला। यहाँ पर देखिए FY21 FY20 द कंपनी प्रोड्यूस 3.3 मिलियन टन्स ऑफ यूरिया which translated to greater than 95% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रेट्स इन द रिसेंट ईयर्स। मतलब आप समझ सकते हैं जो यूरिया कितना डिस्ट्रीब्यूशन होता है। आप लोगों को पता होगा, अगर कोई एग्रीकल्चर सेक्टर में है तो आप लोग बातों को पता होगा, यूरिया ज़्यादा बिकता है, बहुत ज़्यादा बिकता है। यूरिया के बिना कुछ नहीं हो सकता। इट हैज़ एक्सेस टू 90% ऑफ टोटल मार्केट साइज ऑफ फर्टिलाइजर्स इन इंडिया। 90% इस कंपनी का मतलब फर्टिलाइजर सेक्टर पे इसका कामकाज होता है इंडिया में। और यहाँ पर देखिए इन FY21 57% ऑफ टोटल रेवेन्यू ऑफ द कंपनी केम एज सब्सिडीज़। मतलब 57% जो इसका रेवेन्यू वो सब्सिडीज़, गवर्नमेंट का जो सब्सिडीज़ होता है वहाँ से ही इसका 57% रेवेन्यू आ गया। तो इस साल भी यहाँ पर फर्टिलाइजर सेक्टर में और भी सब्सिडी देखने को मिलेगा, तो इस साल और भी ज़्यादा आगे बढ़ेगा उम्मीद करता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आज का जो 6 शेयर हमने बताया वो आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा। और ख़ास करके फर्टिलाइज़र कंपनी में, या फर्टिलाइज़र कंपनी में मैं बुलिश हूँ इस बजट पे भी। तो जो किसी ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाला वीडियो जो हो आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए।